नाज़रीन की खिदमत में आज़म शाहिद का आदाब। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं अज़ीज़ुद्दीन अज़ीज़ साहब, जो अदबी दुनिया में अज़ीज़ बेलगामी के नाम से शोहरत रखते हैं। ज़ाहिर है आप रियासत कर्नाटक के सरहदी ज़िले बेलगाम से आपका ताल्लुक़ है। आपने अपने नाम के साथ अपने ज़िले का नाम जोड़कर अज़ीज़ बेलगामी ने अपने ज़िले की पहचान, उसकी शिनाख्त न सिर्फ़ कौमी सतह पर अपने मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि पूरे आलम में इसको मशहूर बना दिया है। अज़ीज़ साहब, आपका दिली खैर मक़दम है हमारे स्टूडियो में। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जिस ज़िले से आप आते हैं रियासत कर्नाटक में, वो उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से भी अहमियत का हामिल है। वहाँ ऐसे नक्श उभरे हैं जिनकी रोशनी आज भी फैली हुई है। तो बताएं कि उस ज़िले की जो विरासत, अदबी विरासत ज़बान अदब के हवाले से है, उसको आप कैसे देखते हैं? आज़म भाई बहुत शुक्रिया जी। बेलगाम से पहले मैं आपको कुर्ची का जिक्र हाँ, उस ज़िले के गाँव कुर्ची से, जी जहाँ मैं पैदा हुआ। जी हाँ, जी हाँ। और इत्तेफाक से 90% आबादी उर्दू बोलने वाली थी। जी। असातिज़ा बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे। सूफी बुजुर्गों का मस्कन रहा है। वो मेरा बेस था असल में। अच्छा अच्छा। फिर जब बेलगाम आया 9वीं जमात के लिए, तो वहाँ जो असातिज़ा मिले वो भी उर्दू के बहुत ही मास्टर हुआ करते थे। कॉलेज के ज़माने में धारवाड़ पहुँचा। धारवाड़ में सैयद नूरुद्दीन कादरी साहब ने मेरी ऐसी तरबियत की कि मैं खुद एतमादी की दौलत से मालामाल हो गया माशाअल्लाह। फिर हुबली में अताउर रहमान अता हुबलवी, जो मेरे शायरी के उस्ताद थे, उनकी सोहबतों ने बहुत मेरे कलाम पर रंग चढ़ाया। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जब बेंगलोर मुंतकिल हुआ तो यहाँ भी एक ऐसा माहौल मैसर आया कि कई नशिस्तों में शरीक होने के बाद अल्लाह के फजल करम से आज इतना एतमाद है कि जब शेर कहता हूँ तो पूरा भरोसा होता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। जी जी। अजीज़ साहब, जिस तरह अभी आपने ये बयान किया कि उससे ये मालूम होता है कि हमारे पास जो रिवायत है चराग से चराग जलने की, ऐसे चराग रोशन होते हैं। अपने उस्तादों का आप पे असर रहा और असातिज़ा शोरा का भी असर रहा कि उन्होंने आपको तरगीब दिलवाई। अब ये बताएं कि ये शायरी से आपका जो नाता हुआ, जो वाबस्तगी पैदा हुई, क्या महज इत्तेफाक था या इसके मैलान के ताल्लुक से आपने इरादी तौर पर कोशिशें की हैं? आज़म भाई, फिर मैं आपको कुर्सी ले जाऊंगा। अच्छा जी जी। वहाँ मैं बांसुरी बजाया करता था। अच्छा हाँ हाँ। अब जो आदमी किसी साज से वाकिफ हो तो जाहिर है कि मौजूनियत उसकी फितरत में मौजूद होगी। जी जी जी। और उस जमाने में मुहर्रम के महीने में वहाँ पवाड़े के नाम से कुछ मंजूमात लिखी जाती थी और वो ग्रुप में मैं शरीक होता था। कौन सी जबान में लिखी जाती थी? ये कलकियल यानी हमारी दक्षिणी जबान में ही लिखी जाती थी। अच्छा अच्छा। और बहुत मानी खीज हुआ करती थी। अच्छा हाँ हाँ। तो उसमें गाते गाते मुझे वो गाने का भी शौक हुआ और वो नज़्म जिस तरह से वो लिखते थे उसकी टेक्निक और उसकी हिकमत भी मुझे मालूम हुई। तो ये इब्तिदा थी मेरी शायरी की। अच्छा अच्छा। हालांकि मुझे खबर नहीं थी कि मैं शायरी करूँगा, उसकी तरफ माइल हो रहे हैं। फिर धारवाड़ बेलगाम आने के बाद उर्दू से वाबस्तगी, फिर जैसा कि मैंने कहा कुर्ची में मुझे फिल्मों के गाने गाने के लिए हमारे असातिज़ा कहते थे। अच्छा। तो उस जमाने के शोरा कैसे थे आपको मालूम? जी जी बिल्कुल। बहुत हरी शकील बजायनी, शायर लुधियानवी जैसे शोरा का कलाम जब मैं पढ़ता था तो वहाँ आज के जैसे तुकड़मबाजी आपको नजर नहीं आई। जी, वो नगमा निगारी में भी अदबियत हुआ करती थी, शेरियत हुआ जी करती बिल्कुल थी। बिल्कुल। तो रफ्ता रफ्ता कादरी साहब से मुलाकात, लिटरेचर का मुताला, किताबों का मुताला और उसकी किताबों का मुताला करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो एक फितरी तौर पर शायरी की तरफ तबीयत मायल हो। ये जिस तरह आपने कहा है कि साल 71 से आपने मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू किया और मुशायरों में आपकी शिरकत कामयाबी की ज़मानत समझी जाने लगी और हमारे पास बहुत कम ऐसे शायर गुजरे हैं जो तरन्नुम में अपना कलाम पेश करते हैं। खुशगुलू शायर के हिस्से से भी आपने अपनी एक पहचान बनाई है। मैं चाहूँगा कि आप कोई अपना कलाम नाथी हो कि तरन्नुम में हमारे नाज़रीन के लिए इनायत फरमाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज़म भाई, नात के 3 शेर या 4 शेर आपके जी इरशाद करूँगा। जी हाँ। एक नाते
मुबारक का जी जी फन पारा उठा लाओ, जी जी सुभान अल्लाह। एक नाते मुबारक का फन पारा उठा लाओ, खुशबू हो अकीदत की वो लाला उठा लाओ, बहुत एक नाते मुबारक का। आ जाओ ऐ फनकारो, जी जी एक नात की ख्वाहिश है, माशाल्लाह। किरतास मैं ले आओ, बहुत तुम खामा उठा लाओ, बहुत खूब, बहुत अच्छा। किरतास मैं ले आओ, तुम खामा उठा लाओ। शेर देखिए। जी 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 इरशाद। हम शहरे मदीना के जी मजरूह मुसाफिर हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हम शहरे मदीना के जी जी मजरूह मुसाफिर हैं, जी जी मैं आबिला पा लाऊं, तुम ज्यादा उठा लाओ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मक्ता पढ़ रहा हूँ। जी जी इनायत। हर लफ्ज में जादू हो, जी जी हर शेर में खुशबू हो, बहुत बहुत अच्छी, बहुत हर लफ्ज में जादू हो, जी जी हर शेर में खुशबू हो, नात अपनी अजीज अब के एक ताज़ा उठा लाओ, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। नात अपनी अजीज अब के एक ताज़ा उठा लाओ, जी, जी, जी। एक नाते मुबारक का। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अजीज साहब, तकरीबन 40 बरसों से मुसलसल आप मुशायरे पढ़ते आ रहे हैं और खुशगुलू और तरन्नुम में कलाम पेश करने की आपने एक अलग पहचान बनाई है। अब ये बताएं कि जिस तरह दौर असर में शायरी जो है खुदा शनासी, खुद शनासी, ज़माना शनासी को आम करने का एक ज़रिया है, बिल्कुल। चूँकि आपके कलाम में हमने पाया है कि आप भी इस्लाही आपका कलाम रंग लिए हुए हैं, तो किस तरह इस नुक्ते को आप देखते हैं कि शायरी एक मवस्सिर वसीला है लोगों में शऊर की बेदारी के लिए, खुद शनासी, खुदा शनासी, ज़माना शनासी के लिए? मैं चाहूँगा कि इस पर अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। आज़म भाई, जब आप पानी में उतरते हैं जी हाँ, जी तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपका जामा भीगेगा नहीं, जी 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 लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पानी में उतर कर भी खुद को सूखा रखा है। ओह, बहुत मेरे कहने का मतलब ये है जी जी कि इस बिगड़े हुए माहौल में भी जी 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 मैं बड़े बड़े मुशायरे लूट चुका हूँ, माशाल्लाह। महज मेरी फिक्र की वजह से, जी 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 मेरी साले फिक्री की वजह से, तरन्नुम की वजह से नहीं। जी, ये जी। तरन्नुम एडिशनल मेरी सलाहियत थी, जी, जी, लेकिन जी। अल्लाह ने जो फिक्र दी थी, हाँ 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 आपको तहत में भी सुनाऊंगा जी तो ज़रूर। आपको हैरान हुई होगी बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपको वही असर आप जी, पर जी। मुतरत्तिब होगा जी, जो जी। तरन्नुम से सुनने के बाद होता है। जी 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 जहाँ अभी आपने फ़िक्र की बात कही, चूँकि आपने गज़लें भी बहुत कही हैं, जी जी और गज़ल अपने वो दरबारी हुस्न से निकलकर जी ज़माने की आंख से आंख मिलाकर गज़ल देखती रही। जी मुझे आपसे ये सवाल करते हुए जावेद अख्तर का एक गज़ल का वो शेर याद आ रहा है कि किन लफ्ज़ों में कड़वी कसीली बात लिखूं, जी मैं गज़ल की रिवायत निभाऊं या सच कहूं। बिल्कुल। यानी सदाकत और सच्चाई जो हालात हैं रोज़मर्रा के, जी। वो गज़ल में समोए हुए हैं। बहुत खूब। हमने आपकी गज़लों में भी वही रंग देखा है। जी जी मैं चाहूँगा कि आपने गज़ल के कुछ अशार हमारे लिए पेश करें। एक बात बताऊंगा मैं आपको जी जी कि गज़ल में अगर सिर्फ
इस्लाही बातें ही रहेंगी जी हाँ तो गजल का विकार मजरूह होता है। जी 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 एक शायर को चाहिए कि एक आध शेर जी हाँ जी हाँ जरूर एक गजलिया शेर उसका होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सही। सलीके के साथ, बिल्कुल बिल्कुल यानी मेयार से गिर कर नहीं, जी जी बल्कि पूरे मेयार का लिहाज रखते हुए, बिल्कुल बिल्कुल पूरे तहजीबी रख रखाव के साथ बिल्कुल आपको बेहतर वो शेर कहना पड़ेगा। मुमकिन है अब मैं जो गजल सुनाऊंगा आपको, जी 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 एक शेर इसका आ सकता है, जी जी इरशाद गजल का आ सकता है, जी जी लेकिन उसमें सलीका मुलाजा फरमाइए। जी जी इरशाद ये देखिए कि जी जी जिनका है जी मेरी फिक्र से इनकार का मिजाज, जी जी जिनका है मेरी जिनका फिक्र से है मेरी फिक्र से इनकार का मिजाज, जी जी उनसे गुरेजा है मेरे अशार का मिजाज, बहुत बहुत उनसे गुरेजा है मेरे अशार अशार का मिजाज, जी जी फैला है गरचे शहर में गुफ्तार का मिजाज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे फैला है गरचे शहर में गुफ्तार का मिजाज, जी 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 मैं ढूंढता हूँ साहब किरदार का मिजाज, बहुत अच्छे मैं ढूंढता हूँ साहब साहब किरदार का किरदार का मिजाज। जी जी ये देखिए पहली सी इल्तिफात, गजल का शेर है, जी जी पहली सी इल्तिफात न रगबत न जुस्तजू, जी जी पहली सी इल्तिफात न रगबत न जुस्तजू, क्यों कर खफा खफा है मेरे यार का मिजाज, बहुत, चूंकि ये जमाने की तस्वीर है, मौजूदा मंजरनामा है ये शन। जी जी क्यों कर खफा खफा है मेरे यार का मिजाज, जी जी साए की जुस्तजू भी जरूरी तो है मगर, जी जी आजम भाई देखिए जी जी साए की जुस्तजू भी जरूरी तो है मगर, जी जी पहले जरा सा पूछिए दीवार का मिजाज, बहुत अच्छे बहुत खूब बहुत पहले जरा सा पूछिए दीवार का मिजाज। जी। आखिरी शेर है, जी। क्यों जुगनुओं ने शब से बगावत की ठान ली, क्यों जुगनों ने शब से बगावत बगावत की की ठान ली, क्या जानते नहीं ये शबे तार का मिजाज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या जानते नहीं बहुत अच्छा ख्याल ये शबे तार का मिजाज। शुक्रिया, जी जी मक्ता पेश कर रहा हूँ, जी जी इस दर्जा एहतराम के काबिल न था अजीज, इस इस तरह दर्जा एहतराम के काबिल न था अजीज, क्या सब पे खुल गया तेरे अफकार का मिजाज। बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छा ख्याल बहुत अच्छा ख्याल। जी जी अजीज साहब, हमने ये देखा है कि शायरी से हटकर भी आपने नसर निगारी पर तवज्जो की है, आपने कई तबसरे किए हैं, तज्ज़िये किए हैं, हालात हाजिरा पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपने खुल कर लिखा है। आपकी नसर में हमने वो सहाफ़त के वो उनसर भी देखे हैं, सहाफ़त का मिजाज भी देखा है। इन हालात पे रोशनी डालने के लिए ये मैलान जो है फ़िक्र का आपकी, इससे किस तरह की रग़बत आपको हासिल हुई, किस तरह आपने रग़बत हासिल? आज़म साहब, आप मेरी बात सुनकर चौंक जाएंगे जी जी कि पहले नसर निगार था मैं, अच्छा अच्छा हाँ 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 उसके बाद शायर बना हूँ। बात अच्छा तो असल मेरी बुनियाद नसर निगारी नसर ही की है। थी। जी जी तो कॉलेज के ज़माने में नूरुद्दीन कादरी साहब की तहरीक पर मैंने एक मजमून लिखा था, वो सारी रियासत में मशहूर हुआ था। अच्छा जी जी वो 77 की बात है जी जी जो मैं जी आपको बता रहा हूँ। हाँ 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 तो वो असल बुनियाद है। जी जी उसके बाद रफ्ता रफ्ता शायरी तो करता ही रहता था, जी जी लेकिन ज्यादा उसकी तरफ तवज्जो देने लगा, जी जी मुशायरों में पजीराई होने लगी। अच्छा और उसके बाद जब लिखना शुरू किया तो अखबारात वाले इतने फराग दिल वाक़े हुए जी जी कि जापान से लेकर न्यूयॉर्क तक, अच्छा यूरोप से लेकर जिद्दा तक और हिंदुस्तान के तमाम अखबारात ने मेरे आर्टिकल को, जो बहुत तवील हुआ करते थे, जी जी उसके बावजूद भी उन्होंने शाया किया। अच्छा तो फिर वो ज़ौक़ और बढ़ता गया और बढ़ता गया। अच्छा तो मुख्तलिफ मैदानों में नसरी मौज़ूआत की मुख्तलिफ मैदानों में मैंने तब आज़माई की और अल्लाह ने कामयाबी अता की। जी 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 इस तरह से हौसला अफजाई और जो कदर अफजाई है, ये एक फ़नकार के फ़न को मज़ीद जिला बख्शने निखारने में बहुत ही मालूम साबित होता है। हमने देखा है अजीज़ साहब कि आपने वो जिस तरह कहते हैं ना कि उलूम ताज़ा की सरमस्तियाँ गुनाह नहीं, इसी तरह आपने सोशल मीडिया को भी अपनाया अपने फ़िक्र के इजहार के लिए। वसीले के तौर पर आपने चाहे वो मुख्तलिफ़ ज़राए रहे हों, इंटरनेट, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह वगैरह, आप कई अदबी मुबाहिसों में शरीक होते हैं, कई शेरी महफिलों में, चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर, आप उसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का असर अदब के फ़रोग़ देने के हवाले से कहा जाता है आजकल, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? असल में कंप्यूटर से वाकफियत जी जी मेरी इंटरनेट से
पहले किया है। जी 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 हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं मैनेजर होने के साथ साथ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी था। जी 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 तो मेरे तकरीबन एक 25 कंप्यूटर्स मेरे ज़ेरे इस्तेमाल हुआ करते थे। अच्छा हाँ और शाम की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो क्लोजिंग होती थी अकाउंट्स की, जी जी वो मेरी निगरानी में ही हुआ करती थी। अच्छा हाँ ये जो बैकग्राउंड था इंटरनेट आने के बाद मुझे बहुत काम आया। अच्छा। और जाहिर है कि शायर भी था, जी जी तो मैंने सोचा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके सामान सारी दुनिया में फैले हुए हैं। जी जी एक अखबार में गज़ल छपती है तो शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा 10 फ़ोन आते हैं, जी जी लेकिन जब गज़ल इंटरनेट पर छपती है तो हज़ारों लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। जी जी तो इससे हौसला बढ़ता चला गया। हाँ। और फिर अल्लाह ने मुझे वो कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग का भी मुझे ज़ौक़ दिया है। अच्छा तो जी अपनी गज़लों को खूबसूरत फ्रेम में ढालकर हाँ। जब डालना शुरू किया तो जी जी बहुत मकबूलियत अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुई। असली और तकाज़े जी जी आज ये जो मुशायरे होते हैं ऑनलाइन, जी जी या तो सदारत दी जाती है या मेहमान खुसूसी बोलकर मुझे बुलाया अच्छा माशाल्लाह हाँ। तो असली तकाज़ों के तहत आपने ख़ुद को हम आहंग कर लिया जी। और इसी के तवस्सुस से आपने अपने फ़िक्र को दुनिया के हर सू फैलाने की कोशिश की है और जी, उसमें अभी आप सरगर्दा हैं। जी। अजीज़ साहब, अब ये बताएं कि आपने सोशल मीडिया के ज़रिए जो नाखदरी हुआ करती है आमतौर पर अदब के हलक़ों में, जी। उस जमूत को तोड़ने, क़द्र शनासी को आम करने, खिदमत के एतराफ़ को आम करने और उर्दू से जुड़े फ़नकारों को, शायरों को, अदीबों को मुतारुफ़ करवाने के लिए आपने एक कदम उठाया है। इसके ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? देखिए आज़म भाई जी जी कि कदरदानी उसी वक्त होगी जब आप कदरदान रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी मुझे एक गुर मालूम हो गया। तो मैं एक चैनल पर मुस्तक़ल इंटरव्यू लेता हूँ, तो उसमें मैंने बिल्कुल गिरे पड़े शुरा को तक उठाया, आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा। जी बहुत अच्छा बहुत हालांकि मेरी अना रोकती थी कि तुम खुद एक शायर हो, जी जी तुम्हारी इंटरव्यू लिया जाना चाहिए, आप कैसे कैसे लोगों को पकड़ के ला रहे हैं। जी तो जी मेरा जवाब यही होता था जी। कि अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे तो हमारी कदर करने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल इनकी कदरदानी की वजह से हमारा परवरदिगार भी कदरदान होगा। बिल्कुल ये मेरे जहन में बात बैठ गई और अल्लाह के फजल करम से तकरीबन जी जी दूरदर्शन में भी आप जानते हैं कि मैं इंटरव्यू लिया करता था। जी 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 यहाँ पर तकरीबन मैंने मजीद साहब के ज़माने में 70 इंटरव्यूज़ मैंने लिए इसी प्लेटफॉर्म से। जी जी और अब तकरीबन 80 मैंने इंटरव्यूज़ इस वक्त रिकॉर्ड कर लिए हैं और सारी दुनिया में आपको यूट्यूब पर आपको मेरे इंटरव्यूज़ जी मिलेंगे जी और उसमें जी। कदरदानी एक बुलंदी पर आपको नजर आएगी। जी जी अजीज़ साहब, जिस तरह हमने बगौर एक नज़र डाली है आपकी करियर पर, तो हमें ये लगा कि बहुत कम ऐसे अहबाब हैं जो खुशनसीब कहलाते हैं जिनको मकबूलियत भी मिली और उनके कलाम को भी कदर की निगाहों से देखा गया और उसके चाहने वाले भी चारों तरफ फैले हुए हैं। ऐसी मकबूलियत आपके हिस्से में आई है। ये आमतौर पर एक रविश सी बन गई है कि मकामी अहबाब को उस कदर की निगाहों से नहीं देखा जाता, मगर आप उससे मुस्तस्ना रहे हैं, एक्सेप्शनल रहे हैं। ये जो आपकी खिदमत का एतराफ़ हुआ है, आपको जो चाहत मिली है, मकबूलियत, इससे मुताल्लिक़ आपका क्या तासुर रहा है? अब देखिए आज़म भाई के जी। अभी स्कॉटलैंड में हसन बेग साहब की एक किताब का इजरा हुआ जी जी और वो किताब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन पर मुश्तमल था। उन्होंने मुझसे ख्वाहिश की जी हाँ कि आप एक तासुराती एक वीडियो जी हमको 5 मिनट का बना के भेजे। मैंने 7 मिनट लिए जी जी और उस वीडियो को उस स्कॉटलैंड के उर्दू नवाजों ने बड़े स्क्रीन पर अच्छा देखा होगा। जी। तो अंदाजा कीजिए जी। कि बेंगलोर की, बेलगाम की, जी कर्नाटक की बिल्कुल और हिंदुस्तान की कितनी तारीफ हुई होगी। करेक्ट तो ये मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए, जी जी हमारी रियासत के लिए और हमारे शहर की शोहरत के लिए बिल्कुल बहुत कारआमद है। तो बहुत अच्छी नुमाइंदगी आपसे हो रही है माशाल्लाह। अब हम चलते हैं आपकी तसनीफ़ात की तरफ। जी। आपके कलाम को आपने यकजा किया, उसके किताबी सूरत में आपने शाये की किताबें और किताबों पे आपको एजाज़ात भी मिले हैं। अब कुछ तसनीफ़ात के ताल्लुक़ से हम जिक्र करते हैं
کہ آپ کی کتابیں جو ہیں شاعری کی اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جی جی اعظم بھائی، پہلی کتاب میری 1992 میں آئی. پھر اس کے بعد 2 کتابیں 2003 میں آئیں. اچھا. 2015 میں میری ایک کتاب آئی اور 2018 میں میری ایک اور کتاب آئی. ان میں 2 نثری کتابیں ہیں اور بقیہ سب شعری مجموعے ہیں. نثری کتابیں کیا اس کی ایک تو میں نے ایم فل کیا بنگلور یونیورسٹی سے، تو وہ مقالہ میں نے شائع کیا ہے زنجیر و دست و پا کے نام سے. اچھا. دوسری کتاب ہے مولانا عبدالکریم پارک صاحب کی جی جی سوانح حیات، جو 470 صفحات پر مشتمل ہے، وہ ایک نثری کتاب ہے. اچھا. اور 2018 میں جو شائع ہوئی وہ تنقیدی مضامین پر مشتمل نقد و انتقاد کے نام سے اردو اکیڈمی نے شائع کیا. کرناٹک اردو اکیڈمی نے. اور 2015 میں میرا مجموعہ کلام دل کے دامن پر شائع ہوا. اچھا. تو کل پہلا مجموعہ کلام کیا تھا نام اس کا؟ پہلا مجموعہ کلام حرف الصوت تھا. دوسرا مجموعہ کلام سکون کے لمحوں کی تازگی تھا. اچھا. تیسرا مجموعہ کلام یہ دل کے دامن پر. اور چوتھا مجموعہ کلام نعتیہ ہوگا انشاءاللہ، شائع نہیں ہوا ہے. میرے مصطفیٰ آئے اس کتاب کا نام ہوگا. اچھا. جی جی. آپ وہ منتخب شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں جن کے کلام کی جو ریکارڈنگز ہیں، ویڈیو ریکارڈنگز، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. اور اس زمانے میں 70 کی دہائی میں 70s میں جن لوگوں نے آپ کو سنا نہیں ہے وہ آج آپ کو سن سکتے ہیں. ایسی آپ نے وہ مقبولیت پائی ہے. اب عزیز صاحب، جس طرح کہ ہم اس نسل میں ہیں، اب موجودہ دور میں جو نئی نسل ہے ان میں زبان و ادب کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے مستقبل میں کس طرح وہ پاسدار ہو سکتے ہیں، پاسباں ہو سکتے ہیں ہمارے شعر و ادب کی وراثت کے، ان میں دلچسپی کو پھر سے اثر نو عام کرنے کے لیے آپ کس طرح کا اقدام ضروری سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں پڑھنا آج کی نسل کے لیے مشکل ہے. کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن ایک پیغام میں ضرور دینا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ پر اردو کے موضوعات کے تعلق سے بے شمار کلپس آپ کو ملیں گے. مثال کے طور پر قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، حرف روی کیا چیز ہے، غزل کسے کہتے ہیں، اس پر باقاعدہ 10-10 منٹ کے آپ کو کلپس ملیں گے. اور اس کے علاوہ بھی کتابیں جو ہیں، کتابیں آپ فزیکل طور پہ چھو کر پڑھنے کے بجائے بہت سی کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں، وہ ڈیجیٹلی اس کو ماسٹر کیا گیا ہے. وہ کتابیں صفحہ پیج وائز بھی پڑھ سکتے ہیں نئی نسل، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے ان کے پاس. جی جی جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 منٹ کے اندر اتنی معلومات آپ کو اردو کے مختلف پہلوؤں پر مل جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. جی جی. آمادہ کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کبھی کبھار آپ ان کو بھی دیکھا کریں. جی جی. اس کی ایک تحریک چلنی چاہیے. تو یہ حوالے سے جو اساتذہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اسپیشلی جو ہائی اسکول کے بعد کا حصہ ہوتا ہے، وہ جو پری یونیورسٹی اور ڈگری وغیرہ میں، وہ اساتذہ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس جانب بھی توجہ کو مبذول کروائیں اسٹوڈنٹس کے. جی جی. اس کے علاوہ عزیز صاحب کہ ہم گفتگو کے اس پڑاؤ میں ہیں کہ اپنی ریاست میں جو ادب تخلیق پا رہا ہے، چاہے وہ نثر میں ہو یا شاعری میں ہو، اس کی جو موجودہ روش ہے، جو ٹرینڈ چل رہی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اعظم صاحب، بہت ہی گنے چنے قلمکار ہیں کرناٹک میں، جی جی، جو مستقل لکھ رہے ہیں، جی جی، جن میں آپ بھی شامل ہیں. جی جی، شکریہ. دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم نے پڑھنے والوں کو کسی حد تک تیار تو کر لیا ہے، لکھنے والوں کو بھی ہم نے تیار نہیں کیا ہے. جی جی جی. تو لکھنے کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا کچھ پروگرام ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہر فیملی میں اگر اردو جاننے والا کوئی نوجوان ہے یا پھر کوئی دیگر زبانیں جاننے والا بھی نوجوان ہے، تو ان کو آرٹیکلز لکھنے پر آمادہ کیا جائے. جی جی، بالکل. پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہمارے نوجوانوں کا انٹرسٹ کیا ہے. ادب ہے تو ادب میں لکھیں، جی جی. سائنس ہے تو سائنس کے مضامین لکھیں، جی ہاں جی ہاں. تاریخ میں دلچسپی ہے تو تاریخ کے مضامین لکھیں، جی جی. فلسفے میں دلچسپی ہے تو فلسفیانہ مضامین لکھیں. جی جی، صحیح بات. اس کے لیے ایک تحریک کی ضرورت ہے.
بالکل میں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل. مطلب یہ کہ ہم جو آلریڈی لکھ رہے ہیں ان کی ایک ٹیم بن جائے جی جی اور ان کا پیغام گھر گھر پہنچے, جی 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 چاہے وہ اردو ہو, جی انگریزی ہو جی یا کنڑا زبان ہو. تو اس جانب کوشش ہونی چاہیے. اور چونکہ تنگی وقت ملاقات کا معاملہ ہے, موضوعات تو ایسے ہیں کہ جس پہ سیر حاصل بحث ہو سکتی تھی. آپ نے اپنا وقت دیا اور مختلف امور پہ آپ نے روشنی ڈالی, خود اپنے بارے میں, اپنی فکر کے بارے میں, اپنی شاعری کے بارے میں, موجودہ تناظر میں کیا موقف ہونا چاہیے اردو زبان و ادب کی ترقی کے سلسلے میں آپ نے روشنی ڈالی. میں بنگلور دوردرشن چندنا چینل کے جانب سے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ.